Bismillahirrahmanirrahim. Dear students, you are watching educational channel KMCH. I am Khalid Mahmood from KMCH Physics Academy. Our subject is Physics of class 10th. We are solving its problems. Today we have to solve problem number 15.4 of unit number 15. Unit number 15 is electromagnetism. Let us see the statement of problem number 15.4. It is a transformer designed to convert the voltage from 240 volt AC mains to 12 volt. एक ट्रांसफार्मर है, उसको डिज़ाइन किया गया है कि वो 240 वोल्ट को 12 वोल्ट में कन्वर्ट करे। यानी उसके प्राइमरी पे 240 वोल्ट हो तो उसके सेकेंडरी पे 12 वोल्ट हो। हैज़ 4000 टर्न्स ऑन द प्राइमरी कॉइल, और उस ट्रांसफार्मर के प्राइमरी कॉइल में 4000 टर्न्स हैं। हाउ मैनी टर्न्स शुड बी ऑन द सेकेंडरी कॉइल, कि उसके सेकेंडरी कॉइल में कितनी टर्न्स होनी चाहिए, एक तो हमने ये बताना है। इफ़ द ट्रांसफार्मर वर 100% एफिशिएंट, कि अगर वो ट्रांसफार्मर 100% एफिशिएंट हो यानी आइडियल ट्रांसफार्मर हो, व्हाट करंट वुड फ्लो थ्रू द प्राइमरी कॉइल, तो उसके प्राइमरी कॉइल में से कितना करंट फ्लो होगा। when the current in secondary coil was 0.4 एम्पियर, कि अगर उसके सेकेंडरी कॉइल में से जो करंट फ्लो हो रहा है वो 0.4 एम्पियर हो तो फिर प्राइमरी में कितना करंट फ्लो हो रहा होगा। तो ये हमने बताना है, दो आंसर हमने देने हैं। एक तो हमने ये बताना है कि नंबर ऑफ टर्न्स सेकेंडरी कॉइल में कितनी होंगी, और दूसरा हमने ये बताना है कि उसके प्राइमरी में से करंट कितना गुजर रहा है। सॉल्व करते हैं इसको। प्राइमरी वोल्टेज Vp 240 वोल्ट है, सेकेंडरी वोल्टेज Vs ये 12 वोल्ट है। नंबर ऑफ टर्न्स इन प्राइमरी कॉइल Np ये 4000 बताई गई हैं हमें, और नंबर ऑफ टर्न्स इन सेकेंडरी कॉइल Ns ये हमने मालूम करनी है। और फिर करंट इन सेकेंडरी कॉइल Is बताया गया हमें 0.4 एम्पियर है, और करंट इन प्राइमरी कॉइल Ip ये हमने मालूम करना है। तो पहले हम नंबर ऑफ टर्न्स मालूम करते हैं Ns। तो उसके लिए ट्रांसफार्मर का फार्मूला, वी नो दैट फॉर अ ट्रांसफार्मर Vs ओवर Vp इज इक्वल टू Ns ओवर Np। तो हमने क्योंकि Ns मालूम करना है, हमें Np 4000 दी गई हैं, Vs 12 वोल्ट दी गई है और Vp 240 वोल्ट दी गई है। तो वैल्यूज़ पुट करते हैं तो Ns निकाल लेते हैं यहाँ से। पुटिंग वैल्यूज़ वी गेट 12 वोल्ट ओवर 240 वोल्ट इज इक्वल टू Ns ओवर 4000 नंबर ऑफ टर्न्स प्राइमरी में। तो ये हमने Ns मालूम करना है, तो ये 4000 को दूसरी तरफ लेके जाएंगे, इधर ये डिवाइड कर रहा है तो दूसरी तरफ जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा। ये वोल्ट वोल्ट के साथ कैंसिल हो जाएगा, 12 ओवर 240 आ जाएगा, इंटू 4000 आ जाएगा। तो ये 12 से जब इसको डिवाइड करेंगे तो 12 2s आर 24 होते हैं, ये 20 आ जाएगा। 20 से जब 4000 जो है इसको डिवाइड करेंगे तो ये 200 टन आ जाएंगे हमारे पास। तो इसका मतलब ये है कि सेकेंडरी में नंबर ऑफ टर्न्स जो हैं वो 200 होंगी। अब टू फाइंड द प्राइमरी करंट, वी नो फॉर एन आइडियल ट्रांसफार्मर, क्योंकि 100% एफिशिएंट है वो, तो इसलिए आइडियल ट्रांसफार्मर है। तो आइडियल ट्रांसफार्मर में क्या होता है, पावर इन प्राइमरी इज इक्वल टू पावर इन सेकेंडरी, यानी Vp इंटू आई पी इज इक्वल टू Vs इंटू आई एस होता है। तो पुटिंग वैल्यूज़ वी गेट, Vp हमारे पास है, प्राइमरी में वोल्टेज 240 वोल्ट थी। Ip करंट जो है ये हमने मालूम करनी है प्राइमरी में। Vs हमें वोल्टेज दी गई है 12 वोल्ट जो सेकेंडरी में दी गई है, और Is जो है वो हमें दिया गया है। तो ये वैल्यूज़ हम लगा लेते हैं, तो हम इसको सॉल्व करते हैं। तो 240 वोल्ट प्राइमरी वोल्टेज आ गई, इंटू Ip आ गया, इज इक्वल टू 12 वोल्ट आ गई, इंटू 0.4 एम्पियर सेकेंडरी करंट आ गया। तो ये 12 जो है 0.4 से मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 4.8 आ जाएगा, और वोल्टेज और एम्पियर यूनिट आ जाएंगे साथ। हमने क्योंकि Ip मालूम करना है इसलिए 240 वोल्ट को दूसरी तरफ ले जाएंगे तो ये जाके डिवाइड करेगा, वोल्ट वोल्ट के साथ कैंसिल हो जाएगा, करंट के लिए हमारे पास एम्पियर यूनिट आ जाएगा। 4.8 को 240 से डिवाइड करेंगे तो ये 0.02 आता है।
तो इसलिए IP इज इक्वल टू 0.02 एम्पियर आ गया हमारे पास। 10 प्राइमरी करंट इज 0.02 एम्पियर। तो इस तरह से हमने इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया। स्टूडेंट्स, उम्मीद है आपको इसकी समझ आई होगी। खुद भी देखें, दोस्तों के साथ इसको शेयर भी कर लें ताकि वो भी इससे फ़ायदा उठा सकें। चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको मज़ीद इस तरह की वीडियोज़ मिलती रहें। और अगर वीडियो पसंद आए तो उसको लाइक भी कर लिया करें। और अगर आप वीडियो पे कमेंट करना चाहें तो आप इस पे कमेंट भी करें ताकि आपकी राय मेरे तक पहुंच सके। बहुत शुक्रिया। शाद रहें, आबाद रहें।